नमस्कार दोस्तों, मेरे बेस्ट एलआईसी प्लान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज की हम इस वीडियो में स्कूल से कैसे प्रोस्पेक्टिंग करें इसके बारे में जानेंगे। मित्रों, मैंने कई बार स्कूलों से ही एक ही समय में ढेरों ग्राहक प्राप्त किए हैं। मैं सबसे पहले स्कूल के प्रबंधक से मिलकर उनके किसी कार्यक्रम की स्पॉन्सरशिप यानी कार्यक्रम में खर्चा देने की पेशकश करता हूं। जैसे 14 नवंबर को बाल दिवस पर कई स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या बच्चों में कुछ कंपटीशन करवाए जाते हैं, जैसे डिबेट प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस, गेम की कोई प्रतियोगिता। मैं स्कूल से बात करके उन विजेता बच्चों को अपनी तरफ से पुरस्कार देने की बात करता हूं। मित्रों, परिचय जानने के बाद प्रबंधक खुश हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक स्कूल में गया। ये छोटे बच्चों का एक स्कूल था। मैंने सबसे पहले वहां के प्रिंसिपल से मिलकर उन्हें एक डायरी गिफ्ट की और अपना परिचय दिया और उन्हें अपनी योजना बताई। मैंने उनसे 14 नवंबर को बाल दिवस के उपलक्ष्य में किसी कार्यक्रम के आयोजित होने के बारे में जानकारी ली। उन्होंने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के बारे में बताया। मैंने उनसे इस कार्यक्रम में विजेताओं को अपनी तरफ से अच्छी क्वालिटी के पुरस्कार देने की बात की, तो वे खुश हो गई। मैंने भाग लेने वाले सभी बच्चों के लिए कुछ मिठाइयां और स्नैक्स देने के बारे में भी बात की। लेकिन मित्रों, मैंने बच्चों के लिए नाश्ते का प्रबंध स्वयं न करके इसकी जवाबदेही स्कूल के प्रबंधन पर ही सौंपी और इसका खर्चा देने की बात की। केवल मैंने करीब 200-250 बच्चे थे, 8-10 स्कूल टीचर, स्टाफ वगैरह भी थे। मैंने अपनी ओर से हर टीचर को एक एक डायरी भेंट की। वे बहुत खुश हो गए। मैंने आयोजन के दिन विजेताओं के लिए पुरस्कार भी मंगवाए। सभी टीचरों के लिए मैं स्वयं नाश्ते के पैकेट लेकर आया, लेकिन बच्चों के लिए नाश्ता मैंने स्कूल वालों से ही इंतजाम करवाया। मैंने अपने 2-3 सहयोगियों को साथ लिया और अपने साथ एक फोटोग्राफर को भी ले लिया। स्कूल वालों ने मेरे हाथों से ही पुरस्कार वितरित करवाए। मित्रों, मैंने बच्चों के अभिभावकों के लिए एक पेज की प्रश्नावली भी बनवाई थी। उनमें बच्चों के बारे में पूरी जानकारी थी, उनके माँ बाप की जानकारी थी, बच्चों की रुचि और वे बच्चे क्या बनना चाहते हैं। यह सब जानकारी उस फॉर्म के माध्यम से हमने लेनी थी। स्कूल की प्रिंसिपल ने हमसे 200-250 फॉर्म भी ले लिए और एक सप्ताह के अंदर अभिभावकों से मीटिंग के दिन सारे फॉर्म भरवाकर हमें दे दिए। इस प्रकार थोड़े से ही प्रयास से हमें करीब लगभग 260 बच्चों के परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। अब मेरे लिए इन घरों में प्रवेश कर पाना बिल्कुल आसान था। मैंने उन फॉर्म के आधार पर परिवारों को चिन्हित करना शुरू किया और सबसे पहले मुझे कहाँ जाना है ये देखा। कौन सा परिवार मेरे लिए अच्छा साबित हो सकता है, ये अध्ययन करना मैंने शुरू किया। जिस जिस घर में जाने के लिए मैंने सोचा, उस घर के बच्चे की मैंने एक बड़ी सी फोटो बनवाई। फोटो को मैंने लैमिनेट करवाया और बच्चे के घर फोन करके मैं इतना ही कहता था, गुड इवनिंग सर, मैं एलआईसी एजेंट बोल रहा हूँ। मित्रों, इतना सुनते ही मुझे जवाब मिल जाता, अरे सर नमस्कार, हम समझ गए, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता वाले दिन आपने ही तो हमारे बच्चों को पुरस्कार दिए थे। यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मेरी यह सोच कितनी सफल हो रही है, कि समाज में मेरी कितनी अच्छी छवि बन गई है। मैं उनसे उनके बच्चे का नाम लेकर कहता, सर उस दिन आपका पार्थ बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उसकी एक अलग से मैंने एक फोटो भी खींची थी, बहुत सुंदर फोटो आई, क्या पहुंचा दूं, कब पहुंचा दूं मैं आपके घर। मित्रों, प्राय मुझे जवाब मिलता था कि आपको जब भी समय हो आप आइए। मुझे किसी परिवार ने यह नहीं कहा कि अभी छोड़ दीजिए, हम आपको फोन करके बुला लेंगे। मित्रों, इस प्रकार मैं उनसे मिलने का समय तय कर लेता था। फोटो के साथ में बच्चे के लिए कोई गिफ्ट या मिठाई का डब्बा जरूर ले जाता था। क्योंकि उन्होंने प्रश्नावली में यह बताया होता था कि वे बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, तो मैं उस हिसाब से पॉलिसी का प्रेजेंटेशन निकालकर साथ रख लेता था। जैसे किसी अभिभावक ने लिखा था कि मैं बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता हूं, तो मैं बच्चे के नाम और जन्म तिथि के अनुसार एक पॉलिसी का प्रेजेंटेशन निकालता था और उस प्रेजेंटेशन में पॉलिसी के नाम के बगल में स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग कोर्स लिख देता था। यह सब तैयार करके मैं निर्धारित समय पर जब घर में प्रवेश करता था तो माहौल बहुत ही सुंदर बन जाता था।
घर के सभी लोग बच्चों की फोटो देखते थे और मेरी गिफ्ट या मिठाई के साथ देखकर मेरे प्रति आभार भी प्रकट करते थे और प्राय अच्छे नाश्ते के साथ एक अच्छा वातावरण तैयार मिलता था। मैं उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं कहते हुए उन्हें पॉलिसी का प्रेजेंटेशन दिखा देता था। मित्रों, वे अपने बच्चे के नाम से प्रेजेंटेशन देखकर बहुत ही प्रभावित होते थे और उन्हें यह सामने दिखने लगता था कि आज इतने पैसे जमा करने शुरू करें तो बच्चे को समय समय पर सब कुछ मिलता रहेगा, उसकी पढ़ाई के लिए पैसों का प्रबंध हो जाएगा। ये सब देखकर उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। मित्रों, इस सिस्टम से 20 से 25% मैंने सफलता पाई। पॉलिसियां तो मिली ही, साथ ही दोस्तों का दायरा भी बढ़ता गया। मुझे पुरस्कार बांटने का अवसर भी मिला। पुरस्कार बांटते समय जो आनंद की अनुभूति हो रही थी, उसका तो मैं शब्दों में वर्णन कर ही नहीं सकता। मित्रों, यह तो थी छोटे बच्चों के स्कूल की बात। एक मैंने दूसरे स्कूल में भी एक कार्यक्रम का खर्च का वहन किया था। इस स्कूल में 7-8 से लेकर 12-13 साल तक के बच्चे थे। उसी तरह के स्कूल के प्रबंधकों से मिला और किसी कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली। वहां स्पोर्ट्स कंपटीशन करवाए जा रहे थे। मित्रों, वहां भी मैंने इसी तरह सारा इंतजाम किया और एक पेज की प्रश्नावली का फॉर्म भी तैयार किया था। उस फॉर्म को बच्चों ने स्वयं भरा था। बच्चों के घर वालों के बारे में इसमें जानकारी थी और साथ ही 5 हल्के हल्के सवाल थे। इन सवालों का जवाब भी बच्चों को देना था, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, अपने राज्य के मुख्यमंत्री का नाम बताओ, भारत कब आजाद हुआ था, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। इन सभी प्रश्नों के नीचे एक पंक्ति और लिखवाई थी, सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने वाले को पुरस्कार भी दिया जाएगा। करीब 300 बच्चों ने फॉर्म भर कर दिए। मैंने बच्चों के फोटो भी लिए और बाद में मैंने कुछ फॉर्म को छाटा जहां हमें जाना था। उन फॉर्म को हमने अलग कर लिया, बच्चों की एक एक फोटो बनवाई और उनके लिए एक एक गिफ्ट भी लिया। फॉर्म में बच्चों की जो बनने की इच्छा जाहिर की थी, उसके हिसाब से मैंने प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया। सबसे पहले बच्चों के घर फोन करके बधाई दी और कहा कि हम आपके बेटे ने हमारे कंपटीशन के सभी सवालों के सही जवाब दिए हैं और हम उसे पुरस्कृत करना चाहते हैं। हम आपके घर कब आएं? मित्रों, मेरी बात सुनकर वे लोग बहुत खुश होते थे और यही जवाब देते, सर आप कभी भी आ सकते हैं, अभी आ जाइए। मैं अपनी टीम के 1-2 सदस्यों को साथ लेकर जाता और उन्हें गिफ्ट और फोटो देखकर भेंट करता और वे मेरी बहुत इज्जत करते। एक खुशी का माहौल तैयार हो जाता और उसके बाद मैं उन्हें अपना बनाया हुआ प्रेजेंटेशन दिखाता कि आपका बेटा बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, आपका जो बच्चा है वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। उसके लिए हमारे पास ये योजनाएं हैं, जैसे डॉक्टरों के लिए विशेष रूप से पॉलिसी, इंजीनियरिंग के लिए ये पॉलिसी वगैरह वगैरह। इस प्रकार से मित्रों, करीब 3 महीनों में ही 20% घरों में सफलता पाई और बाकी को भी अपनी भावी ग्राहकों की सूची में रखा। मित्रों, इस प्रकार से भी आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं तो और ग्राहकों को जोड़ सकते हैं नए नए। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।